सही हाँ ये। चलो कल तक हम लोगों ने 28 गाते देख ली है। तो फिर ना मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ चलो 28 हमारी हो चुकी थी। उसमें क्या देखा था कि हम जितने भी आरंभ समारंभ कर फिर दूसरों के लिए, जो भी आरंभ समारंभ उसका विलास करने वाला कौन, तो दूसरे। उसका विलास करने वाले वो विलास એટલે कि वापरने वाले, यूज करने वाले। ठीक है। तो उपार उससे विलास करने वाले वो, पर उससे उपार्जित मतलब आरंभ समारंभ करते वक्त जो पाप कर्म बंध रहे हैं उसका अनुभव करने वाले कौन, फिर हम। उसका शेर लेने वाला तो कोई नहीं है। तो शास्त्रकार पिछले गाथा में ये कह रहे थे कि हे जीव, बहुत से आरंभ समारंभ से उपार्जित जो धन का स्वजन लोग भोग कर रहे हैं, परंतु उस धन के उस धन से उत्पन्न जो पाप कर्म बंध रहे हैं वो तो किसको भोगना पड़ेगा, वो तो तुझे ही भोगना पड़ेगा। तो फिर सवाल पूछा किसी ने आखिर में कि तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी का ध्यान सब चिंता तो करनी पड़ेगी, लोगों की, फैमिली की, परिवारों की, रिश्ते की। तो उनके लिए ना कमाए तो क्या करें, उनके लिए नहीं कमाएंगे तो वो भूखे बैठेंगे, उनका पेट कौन भरेगा, इससे सवाल तो आएगा ही। तो उसके लिए शास्त्रकारों ने 29 गाथा लिखी है। क्या कि अह, कि अह दुखी आइन, अह दुखी आइन, अह दुखी आइन, जय चिंती आइन डिम्बाइन। सिंतियाए विचिंतियो जीवो, विचिंतियो जीव किम भणिमो, किम भणिमो कि एकदम
शब्दार्थ में क्या बोल रही है कि देखो, अ, यह, मतलब ये तो हम लोगों ने क्या देखा कि पिछले गाथाओं में हम लोगों ने देखा कि एक वर्ड क्लियर है। हाँ, तो शास्त्र कह रहे हैं कि आत्मा का संपूर्ण हित हो सके, यही मानव भव में हम ऐसे सोच सकते हैं। मानव भव में ऐसा सोचने के बाद मानव भव में ही आत्मा का हित हो, ऐसी कोई क्रिया आप प्रवृत्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मन मिलना। बाकी किसी भी भवों में ऐसे कितने अनंत भव हो चुके जिसमें हमको मन ही नहीं मिला। मन नहीं मिला तो सोचेंगे क्या? मन मिलना सबसे बड़ा मतलब दुर्लभ चीज है। उसके बाद समझ मिलनी कि आत्मा नाम की कोई चीज है, हमको उसका हित करने का है, आगे के भव में हमारा हित करने, ऐसी इतनी भी छोटी भी समझ मिलनी, वो भी मुश्किल है। वो सब मिलना मतलब कि मानव भाव में ही पॉसिबल है। तो सरकार कह रहे हैं कि आत्मा का हित की प्रवृत्ति की जा सके, वो भी मानव भाव ही है। अन्य भाव में तो ये संभव ही नहीं। आप अगर नरक में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल नरक में, आप सोचोगे नरक में मैं बैठ के सोचूंगा क्योंकि वहां पे दुख दिखेगा तो रियलाइज होगा। नहीं, नरक में इतना दुख है कि आपको एक समय भी एक समय भी नहीं मिलेगा। समय मतलब नॉट अ सेकेंड ना, सेकेंड का भी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। समय भी आपको नहीं मिलेगा कि आप बैठ के सोचो कि मेरा हित मैं कैसे करूं। अरे आत्मा का हित तो छोड़ो, आपको सोचने का भी इतना वक्त मिलेगा, इतना भयंकर भरा भरा दुख है वहां। ठीक है, देवलोक में आप बोलोगे कि मैं देवलोक में सुख में बैठ के सोचूंगा। नहीं, देवलोक में इतना सुख है, इतना एक्सट्रीम सुख है कि आप उस सुख में इतने पागल हो जाओगे कि आपको बाकी कुछ दिखेगा ही नहीं। उस सुख में डूबे 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 खाली कर्म बंद ही होगा। बाकी आपको बैठ के सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि मैं ऐसे होता है ना, जब ज्यादा पैसे इकट्ठा हो
जाते हैं तो उसको कैसे खर्चूं, उसमें कैसे मजा करूं। बाकी उसको इतना भी ख्याल नहीं आता कि ये तो पैसे आखिर में खत्म हो जाएंगे तो उसमें इन्वेस्ट कहाँ पे करूं। नहीं, ऐसे ही देवलोक में भी इतना सुख है कि आपको उधर एक समय भी आपको यह चिंतन करने का वक्त नहीं मिलेगा कि मैं आगे के भाव में करूंगा क्या जब ये देवलोक पूरा हो जाएगा। ठीक है। फिर तिर्यंच गति। तिर्यंच गति तो आपको लाइव दिख ही रहा है, सब तिर्यंचों का जिंदगी, मतलब सब तिर्यंचों की जिंदगी कैसे भी है। तिर्यंचों की जिंदगी नरक तो फिर भी हमको दिखती नहीं है, तिर्यंचों की जिंदगी फिर भी हमको दिख रही है। तो आप कैसे आप मतलब समझ सकते हो कि उस भाव में कोई तिर्यंच ऐसे सोच के बैठेगा कि मैं अभी इस भाव में अगले भाव में आत्मा का हित कैसे करूंगा। तो इसलिए शास्त्रकार बोल रहे कि मानव भव ही वहां पर रहे। मानव भव ही है जिसमें आप आत्मा की चिंता कर सकते हो। इसलिए इस भाव को यूज करके आपको हे जीव करके हमको पुकार रहे हैं कि हे जीव, आप कैसे भी करके इस भव में आत्मा का हित का चिंतन करो, आत्मा का हित की प्रवृत्ति करो, ऐसे हमको वो बोल रहे हैं। सर, ये हुई हमारी 29 कमी था। चलो हम आगे अभी देखते हैं। आत्मा का हित करो। इस अभी जो फर्स्ट लाइन बोले ना कि ये दुखी है, ये भूखे, ये चिंता से बच्चों की करते हैं, तो ऐसे जनरली दिखता ही है प्रैक्टिकली। जो हस्बैंड या वाइफ, हर एक इंसान बॉय हो तो हस्बैंड बनेगा ही, और गर्ल होगा तो संसार में रहकर वाइफ बनेगी, मतलब हाउस वाइफ बनेगी। तो हस्बैंड एंड वाइफ बनने के बाद उसके पहले भी जब हम 20s 30 में होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है, मैं परिवार को कैसे पोषण करूं, मैं पैसे कैसे कमाऊं, ये भूखे रह जाएंगे, उनको मैं कैसे मतलब पेट भरूं। बस यही चिंता पूरी लाइफ, लगभग 60 इयर्स तक, 60 जब बेड रेस्ट ना आए ना तब तक बस यही चिंता चलती है सबकी कि ये कैसे करूंगा, इनको कैसे भरूंगा, इनको कैसे करूंगा, ऐसे कैसे करूंगा। बाकी 60 जब बेड रेस्ट होता है ना, तब रियलाइज होता है कि अभी मुझे आत्मा का करना है। तब आत्मा का करने का कोई ऐसा ही नहीं है, फायदा ही नहीं है तब सोचने का। क्यों? ना शरीर काम करेगा, ना अगर मन में भी कुछ करना का होगा तो भी कुछ करने की इच्छा तो होगी ही नहीं, क्योंकि इतनी पीड़ा मतलब व्याधि और जो बुढ़ापा होता है उसमें एक तो मन में आएगा ही नहीं। फिर आएगा तो भी लगभग जब बुढ़ापा आता है ना, तब सबको रियलाइज होता है कि अभी जाने का टाइम है, काश मैंने अच्छा किया होता तो अगले वो में मुझे काम आता है। ऐसा लेट रियलाइजेशन तब रियलाइज होके तो कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी 30th में गाता देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं जी। अभी है ना ये गाना सुनकर कि प्रश्न पूछेंगे कि ये सब तो इसमें प्रश्न होगा कि आत्मा की चिंता तो ठीक है, क्योंकि आत्मा की चिंता करनी हो तो शरीर को टिकाना होगा। जब तक शरीर नहीं टिकेगा, भूखे मतलब पेट नहीं भरेंगे, ऐसे तो आत्मा की चिंता कैसे करेंगे। बरोबर। तो अभी शास्त्रकार उसके जवाब में बोलते हैं, हकीकत गाथा देखते हैं 30वीं। हण भंगुरम शरीरम जीवो अन्नोय सासय सर्व कम्मवसा संबंधो निबंधो इत कुतुज।
30। क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मतलब कि क्षण में जो क्षय हो वो। क्षणभंगुर, क्षण में भंग हो जाए ऐसा। शरीर, यह शरीर जीव मतलब आत्मा, आत्मा से भिन्न, अन्न मतलब भिन्न, मतलब अलग है। और है शाश्वत स्वरूपी है। कम्मवस्ता मतलब कि कर्म के जीव कर्म के संबंध है। हम लोगों ने देखा था कि संसार के जितने भी संबंध है वो कर्मवश है। निबंध, राग, राग, इत्थको तुझ, यहाँ तुझे क्यों है, यहाँ तुझे क्यों है, सब पूछ रहे। फिर से देखो, यहाँ तुझे है राग, देखो जमाते हैं। अभी देखो, शास्त्रकार कह रहे कि यह क्षण में क्षय होने वाला अच्छा, और इससे वो शाश्वत स्वरूप है। जो किसका संबंध है, तो शरीर का संबंध। बरोबर। देखना गाथा कैसे बिठा रहे हैं। यह शरीर
देखो फिर से बोलते हैं कि जो शास्त्रकार है उन्होंने क्या बताया है कि शरीर और आत्मा अलग है। ठीक है। आत्मा और शरीर अलग कैसे पॉइंट को प्रूव कर सकते हैं कि जब मृत्यु होती है तब शरीर तो इधर ही हम जलाते तो क्या आत्मा परभव में नहीं जाती? ये तो प्रैक्टिकल है कि आत्मा परभव परभव जाती है। तो आत्मा परभव जा रही है और शरीर इधर छोड़ रही है, इसका मतलब यही हुआ कि आत्मा ने शरीर अलग है। ठीक है। आत्मा ने शरीर एक होता तो यही शरीर हम हर भव में साथ लेके जाते थे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल और प्रैक्टिकली दिखता भी नहीं है। ठीक है। तो इसलिए शरीर अने आत्मा भिन्न है, ये एक पॉइंट टिक हो गया। दूसरा पॉइंट, शरीर वो क्षणभंगुर और आत्मा जो है वो शाश्वत स्वरूपी। ये पॉइंट को कैसे डिफाइन करना है कि आत्मा जो है वो शाश्वत स्वरूपी। शाश्वत स्वरूपी मतलब क्या? शाश्वत एटले कांस्टेंट, जो चीज कभी क्षय नहीं होती અને एज इट इज रहती, क्षण में डिस्ट्रॉय हो जाए उसको कहते हैं क्षण भंगुर। आत्मा तो शाश्वत है, वो हर बम में एज इट इज सेम रहती है। ठीक है। शरीर जो है वो क्षण भंगुर। अभी ये जो क्षण वर्ड वापरा है वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है क्या कि बॉडी के एवरी हर एक सेल, हर एक सेकंड में बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय चेंज होते रहते हैं। तो इसे एक तो क्षण से एवरी सेकंड क्षय हो रहा है वो भी होगा, और क्षण भंगुर से ये भी ले सकते हैं कि शरीर जो है वो एक ही सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाए। अभी एक्सीडेंट हो गया तो खत्म, रोग आ गया खत्म, जैसे वक्त बीता जा रहा है शरीर खत्म। ऐसे क्षण भंगुर शरीर और शाश्वत रूपी जीव, मतलब आत्मा, ये दोनों भिन्न है। ठीक है। ये दोनों भिन्न है और भिन्न है फिर भी संबंध है। अभी अभी तो संबंध है ना कि आत्मा और शरीर का कुछ कनेक्शन है। वो संबंध क्यों है? तो कर्म के वश। जब तक कर्म है तब तक शरीर है, जब तक कर्म है तब तक शरीर और आत्मा का संबंध है। जब कर्म जीरो हो जाए तब इन दोनों का संबंध भी जीरो। देखते ही है कि मोक्ष में शरीर होता ही नहीं है, सिर्फ आत्मा। क्यों? क्योंकि उधर उनका कर्म ही नहीं है, उन कर्म जीरो हो चुके हैं। ठीक है। तो कर्म के वजह से ये जो संबंध है आत्मा ने शरीर का, उसके ऊपर क्यों तुझे राग है? ये जो शरीर है वो आखिर में क्षय होने वाला ही है, बरोबर। और वो जो है कर्म के वश से बना है ये संबंध, तो उसके ऊपर राग क्यों? एग्जाम्पल देखेंगे कि आपके पास ज्वेलरी का बॉक्स है। ठीक है। ज्वेलरी के बॉक्स में, अभी वो ज्वेलरी का बॉक्स एकदम, उसमें ज्वेलरी है तो उसका वैल्यू क्या बोलेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल ₹1,00,000। Receiving guidance and following my regulations can percent and also maintains आप जतिन शाह प्लीज थोड़ा म्यूट कर देंगे, आपकी वॉइस डिस्टर्ब कर रही है। जी, धन्यवाद। तो इसमें क्या बोल रहे हैं एग्जाम्पल में कि आपके पास एक बॉक्स है, उसमें ज्वेलरी है। ठीक है। तो उसका वैल्यू है ₹1,00,000। तो बॉक्स में क्या है? एक तो बॉक्स अने ज्वेलरी। ठीक है। उसमें ज्वेलरी की वैल्यू कितनी? ज्वेलरी की वैल्यू लगभग आप बोलो, ठीक है, बॉक्स की ले लो ₹100, ₹100 का बॉक्स अने 99,900 की ज्वेलरी है। ठीक है। तो इसमें कीमत किसकी ज्यादा, बॉक्स की या ज्वेलरी की? ऑब्वियसली ज्वेलरी। और एक एग्जांपल लेते हैं। एक घी घी का डब्बा है, उसमें दो चीजें, एक तो बॉक्स अने घी। घी का डब्बा का वैल्यू कितना होता है? आई डोंट नो, 4,000 ले लो ना एग्जाम्पल, 4,000। उसमें बॉक्स का कितना? तो 100, अरे बाकी 1,300 घी का। ठीक है। तो उसमें वैल्यू ज्यादा किसकी, डब्बे की या घी की? ऐसा मैं बोल दूं कि आप ज्वेलरी फेंक दो, ज्वेलरी चोरी हो जाए चलेगा, मेरे को तो बॉक्स ही चाहिए, मेरे को तो बॉक्स ही रखना है। घी भले नीचे गिर जाए चलेगा, मेरे को तो उसका बॉक्स चाहिए, बॉक्स चाहिए। ऐसा अगर हम बोलेंगे तो मूर्खता होगी ना। क्यों? क्योंकि वैल्यू उसके अंदर में रही हुई चीज की ज्यादा है। वैसे ही
ये जो शरीर जो है वो बॉक्स है, અને ये जो वो ज्वेलरी अने घी है। वो जो आत्मा अंदर रही हुई है उसकी वैल्यू ज्यादा है। उसकी वैल्यू क्या है आत्मा की? यहाँ पे तो ज्वेलरी की 99,000, मैंने घी की 3,900। तो आत्मा की वैल्यू क्या? तो अनंत गुण जो है वो आत्मा का वैल्यू है। शरीर की वैल्यू क्या? तो राख। जब मृत्यु होगी तो शरीर की वैल्यू कितनी होगी? मिट्टी, राख। राख जितनी उसकी वैल्यू होगी। बरोबर, इतना तो बरोबर समझ में आ गया ना? तो जो ये हम मानते हैं कि आत्मा को चाहे जो हो जाए, आत्मा तो, क्योंकि हम उसकी चिंता तो कर ही नहीं। पिछली बात हम लोगों ने देखा कि शास्त्रकार बोल ही रहे हैं कि तू क्यों आत्मा की चिंता नहीं करे, बाकी सब दुनिया की चिंता कर रहा है, तो आत्मा की चिंता नहीं करे। तो ऐसे मैं बोलूं कि आत्मा का जो होना है हो जाए, पर शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे में बोलूं तो कैसी बात हो गई कि ज्वेलरी भले ही घूम जाए, बॉक्स को कुछ नहीं होना चाहिए। घी भले ही नीचे गिरे, उसके बॉक्स को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये टोटली टोटली मूर्खता ही गिनी जाएगी। ऐसे ऐसे शास्त्रकार कह रहे हैं कि क्षणभंग भंगुर ऐसे शरीर અને शाश्वत स्वरूप ऐसी आत्मा भिन्न है, अलग है। और कर्मवश से ये संबंध बना है। तो क्यों तुझे इसके ऊपर राग है? क्यों बॉक्स को चाह रहा है? क्यों इनको नहीं चाह रहा? ऐसे शास्त्र इस गाथा में पूछ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली गाथा में प्रश्न किया था ना कि मैं नहीं कमाऊंगा तो सब भूखे रह जाएंगे। सब भूखे, तो फिर उन्होंने बोला कि सब भूखे रहेंगे तो सबकी चिंता कर रहा है, आत्मा की चिंता क्यों नहीं कर रहा है? बरोबर। तो इसलिए आत्मा की चिंता ने क्यों नहीं कर रहा है? तो वो आप बोलोगे तो भूखे रहेंगे तो शरीर का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। तो शास्त्रकार अभी बोल रहे हैं कि तुझे शरीर का दिख रहा है, आत्मा का नहीं दिख रहा। तुझे बॉक्स दिख रहा है जो सब गाता है ना, ऐसे आप एक से कनेक्ट करते रहना। सब गाता सवाल जवाब की तरह ही शास्त्रकारों ने दिया है। बरोबर। अभी हम देखेंगे तीसरी गाथा भी हो चुकी है। आज तो बहुत अच्छा चल रहा है। 30th गाथा हो चुकी। अभी हम देखेंगे 31st गाथा, है ना? कहो आयम कह शरीर। अन्नो नम्पी, डबल न है हाँ ये। अन्नो नम्पी न याण जीव, जीव कुडुम्बम कौतुज, कुडुम्बम ओ तुझ। फर्स्ट, चलो देखते हैं शब्दार्थ। तो मतलब कहा,
कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। तुम भी कहाँ से, फिर से वही कहाँ से आए, कहाँ जाएगा। कहाँ से आया, कहाँ से कहाँ जाएगा। दोनों परस्पर, दोनों परस्पर नहीं जानते, नहीं जानते। तो ये जीव, ये कुटुंब कहाँ से तुम्हारा हुआ। बरोबर। तो शास्त्रकार अभी क्या कहना चाह रहे हैं, हम देखते हैं। देखो, कहते हैं कि हे जीव, हे जीव, यह जो कुटुंब है, ये कुटुंब कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। और तुम भी कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। ये दोनों परस्पर, मतलब दोनों परस्पर एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे नहीं जानते। आप भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। आप भी नहीं जानते कि वो कहाँ से आए, वो कहाँ से जाए, वो कहाँ जाएंगे, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ जाओगे। और उनको भी नहीं पता है तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ, वो कहाँ से, अरे वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, दोनों परस्पर नहीं जानते। तो यह कुटुंब तुम्हारा कैसे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं इसमें जो मस्त जबरदस्त। ठीक है, एक सेकंड। हम है ना ट्रेन या बस की मुसाफरी करते हैं, ट्रेन या बस की ट्रैवलिंग। ठीक है, उसमें उस समय नए नए मुसाफिरों, मतलब नए नए क्या कहते हैं उसको, मुसाफिर ट्रैवलर्स, नए नए ट्रैवलर्स जो हमारे डिब्बे में आते हैं, बॉक्स B1 B4 में हमारे सीट के आजू बाजू वगैरह, उनके साथ परिचय होता है। ठीक है, फिर हमको पूछते कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ तक आपका स्टेशन है, कहाँ जा रहे हो, और थोड़ी और बातचीत बातचीत हो, तो फिर आप क्या करते हो, क्या काम काज है आपका, और बातचीत हो तो फिर हम खाना शेयर करते हैं, मतलब आप ये टेस्ट करो, ये लो, ये लो, ऐसे। ठीक है, परंतु ये जो आपने संबंध बनाया है उन ट्रैवलर्स के साथ, वो बातचीत जितनी बात हुई उतने तक ही, ज्यादा से ज्यादा नाश्ता वगैरह कर लोगे, बस इतना ही। उसके बाद जब दोनों का स्टेशन आए, तब तब कौन किसको याद करेगा। बरोबर। तो कौन किसी को याद नहीं करेगा, बस ट्रेन में बैठे, जितनी ट्रैवलिंग थी, जब स्टेशन आया उतरे और खत्म। अब सेम एग्जाम्पल अपने स्वजन और स्नेहियों के साथ देखना। मित्र को, स्वजन को, स्नेह को हम सब पूछते हैं कभी कि तुम कौन से प्रभव से आए हो, कौन से भव में कहाँ जाओगे। ऐसा कभी पूछा है हम लोगों ने? नहीं ना, हमने पूछा ना उन्होंने हमको पूछा। ठीक है, अगर पूछेंगे भी, अगर बाय एनी चांस, तो उसका तो उत्तर किसी के पास नहीं है। ऑब्वियसली ना, हमको थोड़ी पता है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए, ऐसा सब। तो ऐसे वे भी हम, ये दो जो प्रश्न है पूछ सकते हैं, परंतु उसका उत्तर भी नहीं, उनके पास भी नहीं। ठीक है, हम उन्हें जानते भी नहीं कि वे कौन है, और ना ही वो हमें जानते हैं क्या, कि हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, एक्सेट्रा। तो फिर वे सभी अपने कुटुंब परिवार मित्र वर्ग कैसे बने। बरोबर। ट्रेन बस के मुसाफरी को तो हम मुसाफरी के समय अपने जाने का स्थान, आने का स्थान, ये सब परिचय कर भी ले, फिर भी वे परिवार के सदस्य हम नहीं बनाते उनको, उनको मुसाफरी तक ही रखते हैं, स्टेशन तक ही रखते हैं। और ये हमको इतना भी नहीं पता कि ये कौन से भव से आए, कहाँ जाएंगे, ये सब कुछ नहीं पता। फिर भी हमको इतना ममत्व उनके ऊपर होता है। ये बड़ा
मतलब चिंतन करने का विषय है कि ये सब हम जानते भी नहीं कि, तो फिर हम इतना महत्व क्यों। तो प्रश्न ये आएगा अभी कि तुमने तो इस पर संशोधन, मतलब ऐसा आप पूछोगे कि शास्त्रकार ने तो इनके ऊपर सोचा ही होगा कुछ ना कुछ, ऐसा कुछ ना कुछ जवाब तो उन्होंने सोचा ही होगा। तो शास्त्र का जवाब दे रहे कि हाँ, फिर भी हमको उनके ऊपर इतना राग क्यों आ रहा है। तो अज्ञानता, अज्ञानता नाम का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जीव ऐसे विचित्र, मतलब विचित्र काम करता है। विचित्र काम क्यों बोला है, क्यों? क्योंकि आपको ना उनका आने का पता, जाने का पता है, और इतना एक्सट्रीम रहा। कुटुंब होना इस भाव में कर्मवश इज अ वेरी गुड चीज, मतलब पुण्य के उदय से कुटुंब हो, अने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने लाइफ के एंड तक निभाना ही है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि कुटुंब को छोड़कर आप, मतलब सब छोड़कर आप बैठ ही जाओ, ऐसा नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, पर शास्त्रकार कह रहे हैं कि आत्मा में प्रॉब्लम कब आती है, जब उनके ऊपर एक्सट्रीम राग होता है ना, राग। जब राग होता है तब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आखिरकार सब छूटना ही तो, राग अति भयानक चीज, आप पकड़ कर बैठोगे तो कोई फायदा नहीं, बरोबर। तो जब उनको प्रश्न पूछा गया कि ये कारण क्या, तो बोलते अज्ञानता, बरोबर। आने वाले भव का विचार भी नहीं कर रहे हैं हम, मात्र बस ये भव का देख रहे कि हाँ ये सब हमारे, ये सब हमारे। आने वाले भव का विचार नहीं करेंगे तो ये सब जो है वो जीव के लिए नुकसानकारी, आत्मा के लिए नुकसानकारी बनता है। परंतु फिर से प्रश्न आएगा, अच्छा ये सब तो बातें बोलने के लिए ठीक है कि राग मत करो कुटुंब के साथ, मतलब जितना परलोक की दृष्टि, मतलब परभव का देखना, परभव का सोचना, अने ये सब सोचना कि राग नहीं करना वगैरह, ये सब प्रैक्टिकली करना इज वेरी डिफिकल्ट, इतना इजी नहीं होता है, बरोबर। ये तो आपको डाउट आएगा ही, ये सब तो बोलने के लिए ठीक है, बोलने के लिए तो शास्त्र का सब बोल देंगे, प्रैक्टिकली कैसे करें हम, बरोबर। उसके लिए भी शास्त्रकारों ने 32nd गाथा बनाई है, वो हम कल देखेंगे। टाइम हो गया है, 31st गाथा भी हो चुकी है। आखिर जो प्रश्न पेंडिंग रहा कि ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे, वो हम नौकार, किसी को यहाँ तक डाउट होना बिंदास पूछ सकते हैं, मैं नौकार बोल दे रहा हूँ, फिर जिसको जाने वो जाए, बाकी किसी को प्रश्न पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। नमो हरियंतरायणम, नमो वज्रहणम, नमो सब्ब सवनिस्मंचन मुक्कारो, सब्ब पावपनाशम मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम। गुरु जी, हाँ बोलिए। इस कथा में किन दोनों के बारे में बताया गया है? स्वजन और स्नेही, किस किस के बारे में? नहीं, इसमें सब कुछ जो जो संबंध इस भाव में हमारे साथ बने हुए हैं, आप मित्रता बोलो, पति पत्नी का रिश्ता बोलो, स्वजनों का बोलो, स्नेहियों का बोलो, रिश्तेदारों का बोलो, जितने भी भाई बहन अच्छा, माता, जितने भी संबंध है, वो सब का बोला इधर। यानी हमारा संबंध जिन जिन के साथ है उन सब के बारे में। सब चीज, हाँ, हर एक जीव के साथ जितने भी संबंध है, वो संबंध के हाँ रिलेटेड आपको कुछ आइडिया नहीं, वो कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, तो फिर इतना राग करके हम क्यों बैठे हैं। वही ना, एग्जाम्पल तो हमने सुना है ना कि ट्रैवलिंग करते हैं तब तो हम इतना जानते हैं कि वो कहाँ से आए, वो कहाँ जाएंगे, फिर भी हाँ हम हाँ, उनको इतना, बराबर मतलब खाली स्टेशन है। तक रखते हैं। पर यहाँ तो हाँ हाँ हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके साथ रिश्ता क्यों है, रिश्ता तो ऑब्वियसली कर्म के वश से बना ही है, सब कर्म के वश से एक बराबर। दूसरे से रिश्ते बनने हैं। पर जब राग हो ना उनके ऊपर, अति तीव्र राग, कि ये सब मेरा हाँ, मेरा मेरा मेरे करने से ही चलेगा, तब प्रॉब्लम है। ओके ओके गुरु। जी प्रणाम। ठीक है। जी जी गुरु। और किसी को प्रश्न नहीं है तो हम चलो रखते हैं। प्रणाम।